हेलो, सदस्य चक्रधारी ब्रह्म कुलभूषणों को हम मतवनवासियों की नमस्ते। आज सोमवार जनवरी की 6 तारीख है। प्रातः क्लास में श्री बाबा की मुरली सुनते हैं। नीचे नीचे सीखेगा जो बच्चे ये जो समझते हैं कि इस पुरानी दुनिया में अभी थोड़े दिन के मुसाफिर है, ये तो निश्चय है ना बच्चों को। दुनिया को तो मालूम नहीं है, दुनिया तो समय से पुरानी दुनिया में अभी 40,000 वर्ष रहेंगे और तुम बच्चे जानते हो, भूलो नहीं इन सब बातों को। तो ये जब बैठे भी नहीं यहाँ, तुम बच्चों को तो बहुत गदगद होना चाहिए अंदर में। तो अभी जो कुछ भी सोचते हैं वो तो विनाश को ही पाने का है। ये जानते हो का आत्मा तो अविनाशी ही है। ये भी बुद्धि में है कि आत्मा ने 84 जन्म पूरा कर अभी बाप आया हुआ है। जब पूरा होते हैं, पुरानी दुनिया पूरी होती है, तब बाप आ करके ये तो होते हैं ना, पुरानी दुनिया फिर नई दुनिया, नई दुनिया से पुरानी दुनिया, आदि तुमको पुरानी दुनिया फिर नई दुनिया, नई दुनिया से पुरानी दुनिया का चक्कर का बुद्धि में ज्ञान है जरूर। बैठे हो यहाँ तो तुम बच्चों को ये ज्ञान है जरूर। जब अनेक बार ये चक्कर खाया है, क्योंकि ये तो वही समझना चाहिए बच्चों को कि हमने 84 का चक्कर खाया है। ये बात में आकर के समझाए हैं और हम समझते भी हैं। तो बराबर अभी ये पुराना चक्कर पूरा होने वाला है। फिर बहुत थोड़े आदमी हम थोड़े और तीरता रहेंगे, मनुष्य नहीं होंगे। क्योंकि तुम जानते हो कि हम मनुष्य से देवता बन रहे, ये तो पक्का निश्चय है ना। ये नहीं देने का तो नहीं है ना। हाँ, ये तो जरूर है, सारा कर्म की बात है। मनुष्य जो कुछ भी उल्टा कर्म करते हैं वो उनको खाता है। अभी हम तो आधा कलम जो किसी कर्म की है, बाप पूछते हैं भाई इस जगह में, क्योंकि ये तो तुम जानते हो कि ये तो है ही किसी रावण का राज। तो रावण का राज है, ये भी तुम बच्चे समझते हो, दुनिया नहीं समझते हो कोई भी। रावण किस चीज का नाम है, फिर बाकी गांधी जी भी कहते थे रामराज चाहिए। रामराज क्या चीज है वो स्वयं बापू जी भी नहीं जानते थे। बाबा के समझाते हैं, बड़ा बाबा है अच्छा, वो बच्चों को बताते हैं कि दुनिया में, इस पुरानी दुनिया में ये कोई नहीं जानते हैं कि रामराज्य किस प्रकार का होते हैं। ये भेद कर दिया रामराज और रामराज्य। राम राज्य इसकी चोरी हो गई थी, राम राज्य राम किसी का, ये वो राम समझते तो वो भी पूरा नहीं समझते हैं। भिंडकारी है, इसका कहेंगे ये दुनिया भिंडकारी है। अभी तो तुम बच्चों को बाप ज्ञान का वर्षा देते हैं, इसलिए भक्ति तो करती नहीं है। तुम जानते हो कि बराबर वो जो रात में हम बहुत धक्का खाते 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 अभी हाथ मिला है बाबा का। जैसे कि ईश्वर वैतरणी मंदिर में हम बिगड़ के उसे सहारे गोता खाते रहते थे। जो भी गुरु गोसाई वगैरह जो भी है वो सभी गोता ही खिलाते ही रहते हैं। और ये भी बाबा के पुराने आधा कलम तो है ही भक्ति का। तो ज्ञान को मिलने से, ज्ञान मिलने से ही नई दुनिया में सत्य युग में चला जाते हैं। क्योंकि बच्चों को तो अभी भी यहाँ बैठे हुए निश्चय है कि बराबर हवा में बाबा को याद करते 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 पवित्र हम जाएंगे जरूर और फिर पवित्र राज में आएंगे हम। कलप ऐसे ही इस समय ज्ञान भी तो अभी मिलते हैं, पुरुषोत्तम संगम युद्ध पर अभी संगम युद्ध तो है नहीं,
तो बुद्धि में बहुत अच्छा बच्चों का ये है संगम युग। बच्चे संगम युग का अर्थ क्या? तो बोलेंगे संगम युग स्वामी पुरुषोत्तम अक्षर आगे डाला हुआ है, ये पुरुषोत्तम संगम युग। हम बराबर बिल्कुल ही से तो गुरु बन रहे हैं। वह ऐसा दिखा कि कांतों से फूल बन रहा है, तो जिन है कि कौन बनाए रहे हैं। अभी बाप को जाना है, हम आत्मा का सबका बाप, उसको ही तुम बच्चे देह का बाप कहते हैं, ठीक है ना बच्चे? लोग के बाप तो देह का बाप नहीं है ना बच्चे। तो ये पहले की बाप आत्माओं के हिसाब से बाप है। और फिर ब्रह्मा का भी तो ऑक्यूपेशन चाहिए कुछ है ना, जो इतना गाया हुआ है। तो ये तो बच्चे अभी सबका ऑक्यूपेशन जान गए हैं, बाप का ऑक्यूपेशन जान चुके हैं, ईश्वरों का ऑक्यूपेशन बिल्कुल जान चुके हैं, और ब्रह्मा के ऑक्यूपेशन को भी जान चुके हैं। इस तरह में देखो कैसे वो झीझा हुआ है सबका मालिक। अब ये संगम का ही कहेंगे। अगर कुछ ये संगम युग है, सूखे वतन भी तो संगम ही है और क्या है। मूल वतन सूखे वतन स्थिर वतन, तो फिर वो भी तो संगम में आते हैं ना, सूखे वतन भी तो संगम में आते हैं। तो बात के मीठे मीठे बच्चों को समझाते हैं, तो इसलिए ये भी तो वाला और नया का संगम है। लेकिन जानते हो अच्छी तरह से दुनिया बेचारी का ड्रामा है, बाबा आके के समझाते हैं। वो बेचारे जानते भी हैं, बात को पुकारते हैं, हे तत्वों को पावन बनाने वाले। देखो कितना क्लियर समझते, और तुम भी तो समझा सकते हो ना भाई। पावन दुनिया, नई दुनिया, पत्र दुनिया, पुरानी दुनिया। पत्र को पावन बनाने वाले तो बाप ही है, कोई तो है जरूर जिसका पाठ है। तो ये तो जानते हैं कि बराबर बाप का बेट के बाप का भी कोई पाठ तो है नहीं, डायरेक्टर भी तो है नहीं, उसको सबसे बड़ा तो समय मानते हैं ना लगते। तो उनकी भी तो कोई तो एक्टिविटी होंगी ना सब दुनिया में। बड़े का उसको आदमी नहीं कह सकते कि शरीर नहीं है, बाकी तो सब कह सकेगा। आदमी मनुष्य कहेंगे या देवता कहेंगे, तो आदमी तो है, जो मनुष्य तो है नहीं बच्चे। ये बच्चे जानते हैं कि भगवान शिव को न देवता कह सकेंगे न मनुष्य कह सकेंगे, क्योंकि वो शरीर न देवता ही शरीर न मनुष्य का शरीर, ये जो है टेम्पररी है। ये बच्चे जानते हैं कि ये कोई घर बच्चा नहीं पैदा हुआ है, नहीं, ये तो इनमें आकर के खुद भी कहते हैं। तो मैंने मीठे बच्चों को हम राज कैसे सिखाएंगे शरीर जुगर जजमेंट लेते हैं ना बच्चों से। तुम बताओ हमको भले मनुष्य क्या कह देते हैं, मतलब से दूर चाहिए, तो तुम तो अभी जान गए नहीं। तो मैं खुद आके बताया कि मैं आता हूँ इसमें बैठ कर, देखो नहीं राजयोग सीख रहे हो ना, ये जानते हो नहीं कौन सिखलाते हैं। मनुष्य तो नहीं सिखलाते हैं ना, देवता तो है राजयोगी, उनकी लोग को सिखाने का वो है। अभी राजयोगी के समय सिखाया तो देखो ये राजयोग है नहीं, तो वही पुरुषोत्तम संगम युग है। इसके आगे राजा तो नहीं थे ना, देखो तुम उनकी कैसे अच्छी तरह से जान गए हो। तो तुम बच्चों को अथाह खुशी अंदर में ये सुमरण करें। हम अभी 84 पूरी कर बाबा आया हुआ है मीठा, और बाबा कलप आते हैं, तो ये अपने लिए तो नहीं कहते नहीं बाबा, ये तो अपने लिए तुम बच्चों को कह दिया। ये बाप खुद बताते हैं कि बहुत जन्म के अंत के जन्म का भी अंत। अभी तुम बच्चों को तो बुद्धि में बहुत है नहीं याद, बरोबर जो तुम स्टाफ है कृष्ण वो एकदम शुरू से लेकर के छोटेपन से, क्योंकि जन्म लिया जाते हैं तो बचपन से लिया जाते हैं। तुम इनके शिव बाबा को तो जन्म नहीं तोड़ा के बताएंगे।
श्री कृष्ण के जन्म में अच्छी व्यक्त बातें तो गोला था, सावरा है, सूर्यवंशी था, और अभी वैश्ववंशी था, अभी ब्रह्म को लग रहा है। और ये तो अच्छी तरह से जानते हो नहीं, तो देखो ये तुम जो जानते हो बिना भरोसे कि कोई भी नहीं जानता, कोई तो बुद्धि में नहीं है, स्मृति में कोई को भी ये बातें नहीं है। तो इसलिए मुझसे बाबा को तो ऐसे ही याद करो, बस ये तो दुनिया है ही नहीं, इसको रावण की दुनिया है, हम इनको क्यों याद करें? जब हम अपने नई दुनिया को याद करें ना, बाबा कहते हैं कि बेटियों को समझाया जाता है, सकते बच्चों का बाप को मकान बनाया है, और क्या वो नहीं समझता है कि मेरे ये मकान बन रहा है? ऐसा है नहीं। अभी जिनका मकान बन रहे हैं, जिन बच्चों के लिए बेहद की बात है ना, वो तो जानते हो, तुम जानते हो सभी की हमारे लिए मकान तो क्या स्वर्ग बन रहे हैं। उन्हें जरूर मकान जिसमें स्वर्ग को बदल देता है, वो तो नाम ही है नहीं दे जाता। तो तुम बच्चों को तो ये मालूम है नहीं, बच्चे यहाँ नई दुनिया में जाने वाले हैं, और जितना हम बाबा को याद करेंगे, हम गुलगुल बनते जाएंगे, फूल बनते जाएंगे। तो जानते से फूल कैसे बनते हैं, ये जो जाते हो बाबा कि हम काम के वक्त मन ही कांत होते हैं, काम के अनुकूल लगते हैं। और बराबर अभी तुम जानते हो जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं, ये नहीं ऐसे मत समझो को काम बाबा ने बोल दिया है, यहाँ से रात खाती है, समझे? बाप जानते हैं, कभी तो कहते हैं नहीं, हाथ से हाथ मैं अभी नाम के पानी तुमको बता देंगे, और तुम खुद भी समझो तो लोग नहीं आते हो काम गए, जरूर काम के वक्त गए नहीं, माया के वक्त गए, यहाँ है नहीं, बाप की बात है नहीं, तो तुम फिर जबानी गए नहीं, अपने पुराने दुश्मन के पास चले गए, समझा? आते नहीं है, बहुत जो है शुरू से हिसाब करो, क्या करें? देहत की है बात, अभी देहत का फुटान लगा सकते हैं या किसी एक सेंटर में, जिनको पाते रहेंगे दिखते छिपते सभी, और कौन बैठा है जो बैठ करके रोज रोज तुमको ये दिख रहा है कि देखो कितने चक्ति हो गए, कितने खत्म हो गए। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे यहाँ से होकर के गए, लास्ट ईयर में हमारे यहाँ से होकर गए, बड़े अच्छे अच्छे, हमारे से बहुत अच्छे अच्छे काम, ऐसे करूँगा ऐसे करूँगा, ये के लिए हम प्राण देने के लिए तैयार हैं, हम ये करेंगे, आ जाएंगे, यानी बड़े बड़े चौका, समझा नहीं? उसमें तो चौका भी आ जाते हैं, तो मिडिल क्लास के भी आ जाते हैं, थर्ड क्लास भी आते हैं। कभी डॉक्टर बाबा ने कहा है नहीं, सभी क्लास में से हम अपना जीत लेते हैं। जब लड़ाई होती है तो जानते हैं नहीं, कमेंडर भी मारे जाते हैं, कमेंडर भी मारे जाते हैं या पकड़े जाते हैं, जेल में चले जाते हैं। तो ये भी ऐसी है बच्ची, ये तो लड़ाई है, वंडरफुल माया से लड़ाई। अरे बच्चे कोई दुनिया में जानता ही नहीं है एकदम उस बात को कि माया से कोई लड़ाई होती, तो गीता में क्या लिखा हुआ है, जब माया की लड़ाई है, असुर और देवताओं की लड़ाई, रातों कहते असुर और देवताओं की लड़ाई को एक बात भी हो गए, असुर और देवताओं की लड़ाई, कौरव और पांडवों की लड़ाई। हमको इसे पूछो तो सही तुम, ये क्या दो बातें हुई है शास्त्र में, एक असुर और देवताओं की लड़ाई, अभी असुर और देवताओं की जीवित तो आंशिक है, वो तो शक्ति होते हैं, उनकी लड़ाई भी कैसे किसके साथ होती होंगी। हाँ, मुझे बैठता ही नहीं है, क्यों नहीं तुमकी बैठते? बाबा ने दृष्टि दी है ज्ञान की दिशा लेकर, कभी नहीं बैठते, नहीं तो इसलिए समझते हैं ये देवताओं कहाँ से आया, ये अक्षरों से लड़ाई करके आए हैं, अभी अक्षरों से कई देवताओं की लड़ाई हो सकती है, कितना अंधारा है। अच्छा भी अच्छा कौरव और पांडवों का अर्थ ही नहीं समझते हैं, तो किसको कहा जाते हैं पांडव, किसको कहा जाते हैं? शास्त्र में जो लिखा हुआ है बस वही करते रहते हैं, कभी विचार नहीं करता है, मतलब उसको बाबा सारी आयु गीता पढ़ी है,
छोटे पढ़ते, पहले घर से पढ़ते थे, ये सब जब साल हो रहा कि सुखमणि ये नाम और के शब्द ये सारा गमन याद नहीं है, बल्कि पढ़ा जरूर है, अखंड पाठ किया जाते हैं ये बच्चा, तो सारा तो नहीं पढ़ लेंगे, हाँ थोड़ा थोड़ा बीच बीच में से जब समय मिलता है तभी थोड़ा पढ़ लेते हैं। और तो पिछाड़े में मुख्य गीता, तो गीता में देखते हैं बता है, जब मुझे ये ज्ञान मिला और मैंने देखा कि ये गीता में क्या लिखा हुआ है, मरा गया, ये सब क्या बात है, प्रसिद्धि तो नहीं है, ये तो बात है। तो गीता पता है मेरे हाथ में कि गुस्सा है, तो फेंक दिया एकदम, बड़े जैसे गीता शास्त्र है एकदम, उसमें कुछ है ही नहीं, इतना गुस्सा लगा उसमें। कौन था? बाप था नहीं इसके अंदर, ये नहीं था, इसको इतना ज्ञान नहीं था, बाप था इसके अंदर, तो इस द्वारा उनको फेंक दिया एकदम, बोला हम कभी इसको हाथ से नहीं लगाएंगे। बस उसमें कभी गीता हुआ, मैंने सारी आयु प्यार था गीता, ट्रेन में बैठते थे कभी गीता का पाठ करके पितरों को, भाई तुम्हारा भी उद्धार हो गया, गीता से तो होता है ना, उद्धार होता है ना, पितरों में चले जाते हो। उसमें लिखा हुआ है कि अगर अपने जो मर गए उनके निमित्त भी छोड़ देंगे तो उनका भी उद्धार हो जाएंगे। तो रोज वो बैठ करके पढ़ करके और पितराएंगे में फल से तो कितना अंधारा, जो अंधारा कहेंगे, बाप कितना सोच देते हैं, किसको देता है सोच? आत्मा को देते हैं। तो शरीर को तो कुछ चीज नहीं, तो सोच मिले, आत्मा जगत तो कुछ है नहीं। तभी बाबा कहते हैं तुम अपन को मीठी मीठी आत्मा समझो जो समान छोड़ो, आत्मा समझो और बाप को याद करो। बहुत बेहद का बाबा है, यूं भक्ति मार्ग में भी हम उनको याद करते थे, और ये कहते थे आएगा तो फिर हम बजा जाएगा, था नहीं, इसे सिद्ध है, कुछ याद तो नहीं है कि कहते थे कि आएंगे जब तब हम मार जाएंगे, पर आएंगे कैसे, कैसे मार जाएंगे वो थोड़ी कोई कह सकते हैं, कैसे जरूर थे। तो देखो अभी जब आए हुए हैं तो बरोबर तुम जान गए हैं बात तो बिल्कुल अच्छी तरह से, जैसे हम आत्मा है जैसे ये भी आत्मा है, जैसे हम आते हैं यहाँ गर्भ में आते हैं और वो आए हैं यहाँ पर, और वो कुछ जन्म ये चुका जाते हैं। और बच्चे को तुम बच्चों को देखो ऐसा अच्छी तरह से पढ़ाते हैं, और ये भी तुम बच्चे खुद जानते हो ये वही है, ऐसे कहते हैं। बाबा भी कहते हैं तुम वही बच्चे हो, और बच्चे भी कहते हैं आप वही बाप है, जो हमको कल पार कर करके और बाप जी बनते हैं। बाबा बाबा हम कहते हैं और हम भी बच्चे बच्चे कहते हैं, जब सिद्ध होता है नहीं, हम कल्प ऐसे ही करते रहते हैं। तो वो भी जानते हैं बड़े बड़े टीचर भी हमको पढ़ाते हैं राजयोग, ये बुद्धि में है तो राजयोग कभी कोई सिखरा नहीं करते हैं सवाल बाबा के, ये तो निश्चय है नहीं बच्चे। तो जब कोई आज सिख रहा है इसको मार्ग बनाते हैं तो बस ऐसे बाबा का बन फिर टीचर भी शिक्षा लेना चाहिए नहीं। तो ये सब बुद्धि में रहना चाहिए बच्चों को, और अंदर में खुशी होनी चाहिए, गदगद होना चाहिए। अगर कोई चीची है बदले नहीं तो उसको गदगद आएंगे नहीं, कितना भी कोई मत्था मारेगा नहीं, वो आएगा नहीं उनको, यानी चीची है नहीं। फिर भी ना आकर के चीची बनते जाते हैं, जाते चले जाते हैं, कोई न पता चलिए हमारी जात भाई नहीं होते हैं, हमारी तो सरनेम, अभी सरनेम का था, जो कितने सरनेम होते हैं, अग्रवाल अग्रवाल ये वो कितने सरनेम होते हैं, दर्द होते नहीं, ये तो सरनेम कितना है बड़ा शिवबंशी, ऐसे सरनेम चाहिए नहीं बड़ूंगा, तो बड़े से बड़े है ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर बड़ूंगा। अभी कोई कभी याद नहीं करते, कोई कुछ जानते भी नहीं है, सेवा में कभी ढकेली दिया और दबा होते कुछ पता ही नहीं पाते हैं, जरा भी नहीं, बल्कि जल्दी देखते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर, तो ब्रह्मा को ले गए शिक्षण मतलब में उनकी कोई बात नहीं, कुछ नहीं।
क्यों? सूक्ष्म वतन में प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ से आएंगे, मतलब क्या करेंगे? और प्रजापिता हुआ सूक्ष्म वतन में रहते ना, क्या एडॉप्ट करेंगे क्या? हम लोग कोई सूक्ष्म वतन में चली बैठे हुए जो वहाँ एडॉप्ट करेंगे, बस इनका सारा और ब्रह्मा का कोई कभी कुछ पता ही नहीं है जैसा। बस वो महाविष्णु शंकर प्रजापिता कह देते हैं, बाकी कोई उनकी पूरी बायोग्राफी जीवन कहानी कुछ भी कोई भी नहीं जानते। कहाँ से आया ब्रह्मा बोला वो भी नहीं जानते। तुम बच्चे तो जानते हो ना, बाप ने समझा नहीं बच्चों को अच्छी तरह से ये मेरा रथ है और रथ भी कौन सा है, तो जनों के भी अंत में मैं उसका आधार देता हूँ। अभी रथ है गीता में है, तो ये भी गीता नहीं लगते, ये गीता का एपिसोड है नहीं, पुरुषोत्तम संगम युग उसको कहेंगे गीता के एपिसोड, जिसमें राजयोग की कहानी है बराबर और प्रोटोटास भी है। क्योंकि पति से पाउंड बनने का जिंदा में कोई भी साधु संत महात्मा से कभी नहीं किसी को तुमको आत्मा समझो, तो शायद सभी छोड़ बाप को याद करो तो तुम्हारा पाप करते, ऐसे कभी कोई महात्मा जो गीता पढ़ते यहाँ हजारों आते हैं पढ़ने, कभी नहीं उनके मुख से निकले जाते थे। कोई भी पूछे, कोई पूछे अच्छा है बस तुम देखेंगे जो है कैसे गलत किया, समझ भी है बुद्धि से, और ये भी बुद्धि तुम्हारी निश्चय करके हम देवता बनते हैं, फिर हम बुद्ध नहीं मिलेंगे। राष्ट्र भी जरूर होगा, इसमें भी कोई भी संशय की बात नहीं। हम अपने नई दुनिया में जो हम स्थापन कर रहे हैं श्रीमत पर, तो ये तो नहीं कहेंगे बाबा स्थापन करते हैं, नहीं, बाबा को पत्र थोड़ी है जो पावन बनने के लिए योग लगा करके करते हैं, नहीं, बच्चे करते हैं। वो मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैं तो बच्चों को सिखलाते आता हूँ। अरे बाबा बच्चे कहते हैं मैं तुम्हारी सेवा में आकर के अपने पावन धर्म से उपस्थित हुआ हूँ। क्या बनाने तुमने अपना डिमांड किया, नहीं बाबा आकर के हम पत्रिकों को आगे पावन बना, बस बात भी यही कीजिए भैया, खरीदो। बाबा कहते हैं मैं आया हुआ हूँ तुम्हारे ही कहने से, पुकार से, ड्रामा के प्लान अनुसार, और तुमको रास्ता बताता हूँ मोस्ट सिंपल, सिंपल के सिंपल। ये भी सभी भक्ति मार्ग वाले मुक्ति धाम कहते हैं, जब तो आधा कल्प हुआ है वो भी बड़े बेहतर है। मोस्ट सिंपल, बस यही अक्षर है, मन मना भगवान वाक्य वो खुदा की है, ये कृष्ण को रख दिया, फर्क नहीं है। इनको बात से व्यस्त है कृष्ण, ठीक है ना बच्चे, और तो कोई है नहीं है, वो धाम का मालिक और ईश्वर का मालिक। सूक्ष्म मतलब में कोई मालूम होता ही नहीं, कुछ होता ही नहीं है, खाली खाली है कुछ, उसका क्या करेंगे। तो बनाने वाला सबको पवित्र, और पवित्र सबसे नंबर 1 में जाता ही है श्री कृष्ण, जिनको बहुत प्यार करते हैं। ये तो बुद्धि से काम लेना होता है ना सच्ची में, और दूसरा तो पीछे 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 सब आए हुए हैं, सब उसको याद करते हैं वगैरह, उसमें तो कोई सब तो याद ही नहीं करते हैं ना। तो तुम समझे के बच्चों को हड्डी अंजलि आर्टिफिशियल खुशी नहीं कर सकते हैं यहाँ ना बच्चे। यहाँ ऐसे बहुत आते हैं, बाहर वाले बहुत किस्म किस्म के आते हैं, तो कोई पहुँचते भी नहीं रहते हैं। बाबा जब बॉम्बे में जाते थे मेरे सामने बैठे रहे थे, हम उनको बोलते थे अरे भाई तुम रोज जाते हो विकास में, फिर भी तुम यहाँ आते क्यों हो? तो क्या हम क्या कर रह नहीं सकते हैं, कैसा कोई भी समय प्रिय लग जाए हम पवित्र बन जाते हैं। मैं तो खुद कहता हूँ, मैं जाता हूँ, रोज जाता हूँ, तुमने हम देखते थे कोई ना कोई बदलने को बुलाया, और मुझे पवित्र कौन बनाएंगे आपके बेहतर ये भी हम जानता हूँ, परंतु माया ऐसी प्रबल है जो मैं कहता हूँ आपके सामने मैं जाता हूँ, परंतु आपके सवाल मेरी प्रगति करेगा कौन? अरे तो सभी कहीं सब चलेगा तो कहाँ आगे चल करके कोई ना कोई चीज हमको लग जाएगा। एकदम गरीबों में सामने आके बैठते थे,
बस के पिछाड़ी में तो सब है, इतनी माया पर बल है देखो। और कोई निश्चित जो उनको होता है तो यही बाबा जो हमको पीछे से गुल गुल बनाएंगे। मैं तो क्या करूं, जो बदल है बहुत नया बदल है। तो बच्चा सच बोलता तो था नहीं, तो अभी तो बाबा दिल्ली में ही नहीं जाते हैं, बाकी मेरे घर में है सुधर ही गया होगा। कोई पास खाती कहते हैं भाई है दिएगा, अच्छा इनको कुछ दोसर है तो दीजिएगा, नहीं बोल देते हम नहीं। अरे को अपना कर्म का ऐसा पूरा करना है पिछाड़ी तक, जब तक लड़ाई न शुरू हो रहे ये खासी फलना कुछ न कुछ जरूर होता रहेंगे, कुछ जरूर होना चाहिए। अगर करना चाहिए मर जाए तो फिर एक नंबर बार उनका भी पूरा घरे भी शुरू हो जाएगा। देखो यह भी निश्चय है, ये तो खाते की ये बात थोड़ी है, नहीं ये तो ज्ञान की बात है सारी। तो जरूर बाबा ने कहा खुशी का पाया कहते जाएगा उन लोगों को जो फिर सत्य प्रधान फिर तमु प्रधान बने हैं, और फिर जब ऊपर में चढ़ते जाएंगे वो जब सत्य प्रधान बन जाएंगा तब फिर ऐसा आत्मा ऐसी प्योर हो जाएंगी तो थोड़ी जल मिलेगी। अच्छा तो ये क्या कहने को मैं भगवान मनुष्य जो आत्मा ऐसी बोलती ही रहती है, तो बोल भी जानते हैं कहीं कुछ भी नहीं जानते हैं और तंग करते रहते हैं। परमात्मा को देश कितना हासिल होना चाहिए सभी के द्वारा देखते हैं नहीं, तो कितना हासिल होने चाहिए। वो हासिल तो होना भी माया ऐसी करिए, इतनी हासिल नहीं जानते हो भी इतना हासिल होने नहीं देती है हमारी नहीं। भगवान कहते हैं ये प्यारा विश्व का मालिक बनने का ज्ञान का प्याला सब व्यक्ति चुनौती है। तो नंबरवार प्रशासन का उनकी खुशी बढ़ती जाती है भिन्न समय आएगा दुनिया बैठेंगे सुनते रहेंगे तो दुनिया मिली हुई होगी, सब कुछ भूला हुआ होगा, वो जो भोजन लग रहा है ना वो भी भूला हुआ होगा। तुम्हारा ये खुद साथ आत्मा के लिए तो तुमको ये मिल रहा है नहीं, तो आत्मा तो तक शरीर भी तो तक। तो तुम लोग तो फ्री है, तुम यार सुनो क्या सागर मत बनेगा उसमें क्या 4-5 बोलो क्या खुद कैसा लगा। लेकिन वो सर्विस का है वो तो सर्विस करनी है। जब लेकर आते हैं ढेर के ढेर यहाँ अभी तो सरदार आते हैं, यहाँ भी कोई धंधा है दुरानी बाल और गंगा का जब ज्ञान से याद क्या रहा सबको धोखा देता हूँ। सुने ना सुने तो देश का बात है नहीं, तो सभी बच्चे याद करते हैं देश के बाप को सब नहीं सुनने जो भी आत्मा है सब याद आएंगे। गुरुवानी बच्चों से गुरुवानी बात नमस्कार।